वीर बालिका। आर्या आ गई तू? आजा। वीर बालिका। कहाँ जा रही है? आर्या, आर्या सुनो। अरे सुन ले बच्चा, क्या हुआ? कहाँ जा रही है? वीर बालिका। वीर बालिका। वीर बालिका चली गई ना? नहीं बेटा, आप बैठो। कल बताओ, वीर बालिका ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे आने से पहले नहीं जाएगी। उसने प्रॉमिस तोड़ दिया बीजी। एक मिनट। अरे ये क्या हुआ? को कैसे लगी बच्चा? ये खरोंच कैसे लगी है? पहले मुझे बताओ, वीर बालिका चली गई ना? ना पर पहले बैठो तो सही, बैठ जाओ। कैसे लगी बताओ? ये बीजी को नहीं बताओ? आपको नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ वीर बालिका को बताऊंगी। कहाँ गई है वो? बेटा वो रेस्टोरेंट गई है। तो मैं भी रेस्टोरेंट जाऊंगी। फिर वो आती होगी, तब तक तुम चेंज कर लो, खाना खा लो, और हाँ सबसे पहले ना मैं ऑइंटमेंट लगा देती हूँ। बैठो। नहीं, कल मैं वीर बालिका से मिलूंगी। तुझ में जान बसती है मेरी प्यारी गुड़िया। मैं तुझे कभी अपने आप से दूर नहीं होने देना चाहती हूँ। There is no point of staying back. यार मेरी लाइफ कहीं और है, मेरा फ्यूचर कहीं और है। It's not here. बड़ी फख्र से कहती थी वो कि मेरी मिनी आएगी तो सब कुछ संभाल लेगी। ये सारी जिम्मेदारी है, तुझे एक बार फिर रोक लेगी मम्मी। मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं रोकेगी। मैं नहीं रुकने वाली। अगर मैं कभी खो गई तो तुम मुझे ढूंढ लोगी? अगर तुम ऑस्ट्रेलिया में हुई तब भी? पटियाला बेब्स का ना पूरा क्रेडिट सिर्फ आप ही को देती थी। मिनी, ये पल्ला जी हैं। मैंने इनको रेस्टोरेंट और हवेली दोनों दिखा दी है। हाँ जी पल्ला जी, अब आप बताइए। देखो जी, हवेली तो आपकी पुरानी लगती है जी, 70-80 साल पुरानी तो होगी। हाँ शायद थोड़ी है ज्यादा पुरानी। वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी मॉम ने ये हवेली डिस्ट्रेस सेल में खरीदी थी, फिर उसे रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया था। तो ओ लो जी, और आज आप इसे डिस्ट्रेस सेल में बेच रही हो। कोई ना जी, चिंता मत करो आप, हम यहाँ के आपको बेस्ट भाव देंगे। देखो जी, मुझे लगता है कि ये होटल में कन्वर्ट हो सकता है। नीचे रिसेप्शन और रेस्टोरेंट और ऊपर कमरे। थोड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना पड़ेगा, पर चिंता मत करो जी, शाम तक वर्कर वगैरह भिजवा देंगे हम। है जी, वो साइज वगैरह ले लेंगे। नहीं, सेकेंड हैंड से कैसे, ये तो बड़ी जल्दी हो गया। अभी तो हमने कुछ डिस्कस भी नहीं किया है, प्राइसेस भी नेगोशिएट नहीं किया है। क्या है बॉबी? हाँ जी पल्ला साहब, आपने अपना ऑफर तो बताया ही नहीं। ओ जी देखो जी, हमारा बेस्ट प्राइस है 50 लाख रुपए, वो तो हम देंगे, और साथ में आपको 35 लाख रुपए आपके लोन के भी जी। नहीं, हाँ जी नहीं। I was expecting at least 70 plus 25. I mean, it's a heritage हवेली और फिर प्राइम लोकेशन भी है पटियाला का, तो
उसके हिसाब से सब कुछ। देखो जी, अभी तो हम फिलहाल इतना ही ऑफर कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम नहीं कर पाएंगे जी। ठीक है फिर, थैंक यू। पल्ला साहब आइए आइए। पल्ला साहब ऐसा करते हैं ना, आपको पता है डिस्ट्रेस सेल है तो आप आराम से टाइम लेके सोच लो, कोई जल्दी नहीं है। वैसे भी यहाँ पे सब कुछ जल्दी जल्दी में हो रहा है, बट आप अपना अच्छा बेस्ट ऑफर बताना था। कोई ना जी, कोई ना जी, हम बता देंगे, ठीक है। ओके, सत श्री अकाल। यार तू मिनी पागल हो गया यार, इससे बेस्ट डील नहीं मिलेगी यार। सुबह से 5 लोगों को मना कर चुके हैं हम। तो क्या हो गया बॉबी, और लोग तो फाइंड आउट कर सकते, लेकिन मुझे एटलीस्ट इतने तो चाहिए ही। मिनी डिस्ट्रेस सेल चल रही है यार, सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है। दिस इज द बेस्ट डील। तो ढूंढ ले यार इससे बेटर डील। मैं ढूंढनी पड़ेगी ना, क्योंकि मुझे 95 तो चाहिए आर्या के लिए, आर्या के फ्यूचर के लिए। मिनी, नई डील ढूंढने का टाइम है क्या तेरे पास? आज रात को तो निकल रही है ना तू? यार मुझे पता है मैं आज रात को निकल रही हूँ, क्यों बार बार सब मुझे रिमाइंड करे मैं निकल रही हूँ। पता है मुझे मैं निकल रही हूँ यार। तू खामखा प्रीत पे क्यों भड़क रही है मिनी? वो तो ये इसलिए कह रही थी क्योंकि बता दे माँ, मुझे नहीं पता कौन क्या मुझे किस तरीके में बोल रहा है। एंड आई डोंट नो, प्लीज आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। मुझे नहीं बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है। दोनों में से एक चीज बेचनी पड़ेगी, या तो ये हवेली या फिर वो रेस्टोरेंट। हम भी कितने दिन रहेंगे? मुझे पटियाला बेस्ड रेस्टोरेंट बेचना पड़ेगा। वो तेरी माँ ने बड़ी मेहनत से तुम दोनों बेटियों के लिए खड़ा किया था। तेरे पास टाइम कहाँ है कोई बेटर डील ढूंढने का? आज रात को तो निकल रही है तू। कब तक भागेगी तू? और भाग भी किससे रही है? अपनी माँ से। भागते भागते थक जाएगी मिनी। ठहर जा लड़की, तब भर को सांस ले ले। मैं नहीं लगवाऊंगी। आर्या, आर्या रुक, अरे रुक जा ना लड़की। देख तेरे पीछे भाग भाग के ना मेरी तो सांस ही ऊपर नीचे हो जाती है। आर्या रुक जा ना। मैं सिर्फ वीर बालिका से लगवाऊंगी। आर्या देख, आर्या नहीं रुकेगी। देख मैं ऑइंटमेंट लगाने देना बच्चा। नहीं, मैं नहीं लगवाऊंगी। लगवा लेना आर्या। नहीं, मैं वीर बालिका से लगाऊंगी। वीर बालिका, वीर बालिका, देखो ना मुझे क्या हो गया है। देखो मुझे चोट लग गई। देखो ना वीर बालिका, देखो ना वीर बालिका, देखो ना। बताओ ना वीर बालिका। ये क्या वीर बालिका लगा रखा है? थोड़ी देर के लिए वीर बालिका घर पे नहीं होगी, पूरा घर से पे उठा लोगे। देखो उनकी हालत कैसे कर रखी है। तुम्हारे पीछे भाग भाग के थक गई है, वो हाँफ रही है। वीर बालिका जा रही है। वीर बालिका आज फिर कैसे मैनेज करोगी? वैसे तो बोली थी मैं अकेले मैनेज कर लूंगी, अब क्या हुआ? मैं जा रही हूँ आज। ओह गॉड, क्या कर दिया ये मैंने? मिनी, ये क्या किया तूने? कब से तेरे नाम का इंतजार किए बैठी, कहाँ नहीं ढूंढा, शोर मचा दिया पूरे घर में आते। वीर बालिका ऊपर नीचे कहाँ नहीं ढूंढा उसे लगा कि उसकी वीर बालिका चली गई, उसे भी ना मिले। हाँ मिनी, पता नहीं कहाँ से चोट लगवा कर आई थी। बीजी मुझे किसी को भी नहीं बताया। एक ही रट
वीर बालिका आएगी उसे ही बताऊंगी, वीर बालिका आएगी उसे ही बताऊंगी। छुटंकी, ओ मेरी शैतान सी छुटंकी। जाओ, चले जाओ यहाँ से तुम। चले जाओ? कहाँ चले जाओ छुटंकी? कहीं भी, जॉर्डन, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी, और मेरे रूम से जाओ। अरे बाप रे, इतना गुस्सा। मुझे अपने रूम से निकाल रही, वीर बालिका को छुटंकी अपने रूम से निकाल रही है। क्या कर दिया ऐसा वीर बालिका ने? चिल्लाई तुम मेरे ऊपर। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। तुम जाओ मेरे रूम से। ऐसे मत बोलो यार छुटंकी, मेरी बात तो सुनो। नहीं सुननी तुम्हारी बात, जाओ यहाँ से तुम। मेरे पास कभी बताना, जब मैं खो जाऊं तब भी मुझे ढूंढना मत। छुटंकी ऐसी बातें नहीं करते, ओके? जाओ तुम। अरे बट छुटंकी बात, जाओ तुम। बट आर्या मेरी बात, तुम यहाँ से। छुटंकी यार सुनो तो सही यार। कहाँ पर हो आप मम्मा पापा? कहाँ पर हो आप? मुझे आपकी बहुत याद आती है। वापस आ जाओ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। मम्मा भी नहीं आती, आप भी नहीं आते, कोई नहीं आता मेरे पास वापस। अब आ जाओ वापस मेरे पास। मैं क्या भूल रही हूँ यार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं कुछ भूल रही हूँ। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। ये सब रख लिया, कपड़े। मिनी, बात क्या है? तू इतनी नर्वस क्यों हो रही है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है यार, प्लीज करे। देखना कैसे हाथ में ठंडे हो रहे हैं मेरे। इतनी नर्वस में पहले कभी नहीं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ। मिनी शांत हो जा, रिलैक्स, बैठ एक मिनट। ये सारे कपड़े, शांति से बैठ जा एक मिनट। और अब बता मुझे क्या बात है, किस बात की इतनी एंजाइटी हो रही है तुझे? यार मेरा मन बहुत कच्चा कच्चा सा हो रहा है। बहुत कंफ्यूज्ड हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ भूल रही हूँ। ओके, लेट मी चेक। और वैसे भी पहले मैं और मिक्की तो चेक किया करते थे ना तेरी लिस्ट, तो अब भी कर देती हूँ। पासपोर्ट रखा है तूने, हेल्थ एंड ट्रैवलिंग पॉलिसी भी है, गर्म कपड़े, जैकेट्स, कोट्स, टाल, जीन्स। ये रही ना जीन्स? हाँ, तो क्या रह गया? कैमरा मिनी। कैमरा? जी, I'm so stupid। कैमरा तू भी ला रही है, मैं कर देती। कैमरा मेरा तो फिट ही नहीं हो रहा ना। एक मिनट मिनी, ये क्या कर रही है तू? ऐसे फिट नहीं हो रहा। तू पागल है क्या? इसे इसमें लेके जाएगी क्या? हैंडबैग में लेके जाएगी ना? तू भी ना, मैं केस में रख देती हूँ, रुक जा। यार मुझे बहुत वियर्ड सी फीलिंग आ रही है, जैसे पहली बार पटियाला छोड़ने पे आई थी। नहीं अच्छा लग रहा मुझे, नहीं पता नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ छूट रहा हो मुझसे। कुछ नहीं मिनी, कोई छूट रहा है, और तू भी जानती है कौन। नहीं भी, ये पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स हैं,
मैं अभी अभी लॉयर से बनवा के लाया हूँ, आप साइन कर दीजिए। मिनी, तू ना टेंशन ना ले, हम ना रेस्टोरेंट को अच्छे दाम में बिकवा देंगे और जो भी पैसा मिलेगा हम आर्या के नाम पे जमा करवा देंगे। ये पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स हैं, तो साइन कर ले एक बार। आर्या को ले। और कुछ तो रिक्वायर्ड नहीं है ना? नहीं, आई थिंक दैट्स इनफ। कुछ भी होगा तो मैं कॉल कर दूंगा तुझे। मैं टैक्सी बुलाता हूँ चंडीगढ़ की। रुक बॉबी, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। अपना ध्यान रखना। जी भर के देख लेने दे। पता नहीं अब की बार जब तू आए तो हम रहेंगे ना। ऐसे मत बोलो प्लीज। आपको मेरे का जब आप ऐसा नहीं बोलोगे अभी, पक्का। अब तो उसकी माँ भी नहीं रही। हमारी मिन्नी आएगी ना हमसे मिलने? यह सब रिश्ते नाते भुला के जा रही है। तो एक आप ही तो फैमिली बचो मेरी, ऐसे कैसे नहीं आऊंगी जब बाकी सबसे मदद नहीं बची। आप ही लोग तो बचे हो। बिल्कुल मिलने आऊंगी मैं। और जिसकी फैमिली सिर्फ तू बची है, उससे मिलके नहीं जाएगी? हरिया, देखना बेटा, मिनी जा रही है। तेरी वीर बालिका, उससे मिलेगी नहीं। देखो आर्या, मुझे पता है कि तुम जाग रही हो। इतना भी क्या जिद हो गई, इतना भी क्या गुस्सा आर्या? एक बार अपनी वीर बालिका से मिल लो। देखो ना मिनी, ये उठ ही नहीं रही है। आर्या, आंखें भी नहीं खोलोगे? अपनी वीर बालिका को देखोगे भी नहीं? वीर बालिका जा रही है, फिर बहुत दिनों बाद वापस आएगी। आई नो तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। I know you hate me. I know तुम चाहती हो कि मैं जाऊं और तुम्हारा पीछा छूटे। Finally,
मैं एक बात बोलूं तुम्हें, वो जो मैंने तुम्हें उस दिन स्टोरी सुनाई थी ना, 2 सिस्टर्स की, वो एकदम सच थी। मैं चाहे जहां भी हूँ, तुम चाहे जहां भी हो, तुम्हें ढूंढ लूंगी। मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगी छुटक के। I promise. I know. एक बार बाय तो बोल दे यार।
मैं ब्लॉक कर दूं? एयर ब्लॉक कर दूं मैं? बेटर है? यू फील बेटर? आप बताओ कैसे लगा? चुटंकी मुझे नहीं बताओगी? अपनी वीर बालिका को नहीं बताओगी? बताओ ना, क्या हुआ? कैसे लग गई आपको इतनी ज्यादा? स्कूल में मोंटू है ना, उसने गिराया मुझे। बोला कि मैं अनाथ हो गई हूँ, मेरे मम्मा पापा मर गए हैं। वीर बालिका, मैं अनाथ हो गई हूँ। मोंटू बहुत गंदा है, तुम मारना उसे, मारना उसे, कराटे से मारना। हाँ, मैं मारूंगी उसे, बहुत मारूंगी। कराटे से मारूंगी बस। ओके। लेकिन तुम तो जा रही हो ना। किसने बोला मैं जा रही? कहाँ जा रही हूँ मैं? कहीं कहीं नहीं जा रही हूँ मैं, कहीं नहीं। सच में? अगर तुम्हारी बॉस गुस्सा हो गई तो? होने दो। पनिशमेंट दे दिया तो? देने दो। पाप चढ़ गया तो? मुझे पाप नहीं चढ़ेगा। याद है ना मेरी डील हुई है माता रानी से? तुम हमेशा रूल्स तोड़ती हो। अब क्या करे, तुम्हारी वीर बालिका तो है ही ऐसी, रूल्स तोड़ने वाली। But I'll tell you what, Chittanki. Rules or no rules. मैं अपनी चिटंकी को छोड़ के कहीं नहीं जा रही, कहीं भी नहीं। मैं गई और मेरी चिटंकी खो गई तो? नहीं खोऊंगी, तुम ढूंढ लोगी। अनाथ क्या होता है वीर बालिका? जो भी होता है। तुम अनाथ नहीं हो। यो बात एकदम फाइनल है छोरी। तारी वीर बालिका है ना थारे साथ। तुम तो एकदम पापा के स्टाइल में बोली। मैंने चापा यारिया को छोड़ के बीजी। मैं समझती हूँ बच्चे। मैं तो पहले ही जानती थी मिनी कि तू कहीं भी रहे, लेकिन तेरी बेब्स और तेरे हनुमान अंकल की यादें तुझे आर्या तक खींच के ले आएंगी। अब तेरे जॉब का क्या होगा मिनी?
कमेलिया तो होगी बहुत अपसेट हो गई। अब्बा पता नहीं, मैं शायद मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू ना करे। दादू, आई डिडंट हैव एन ऑप्शन। लेकिन अब तू क्या करेगी मिनी? पता नहीं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम प्लीज इसके बारे में बाद में डिस्कस करें प्लीज। यार मेरा ना माइंड अभी ब्लॉक हो गया यार। बीजी प्लीज कल बात करें इसके बारे में। हाँ मिनी, तू जाके सो जा, थोड़ी आराम कर ले। आप भी ना खुराना साहब, देख नहीं रहे बच्ची कितनी परेशान, इतनी मुश्किल से तो रुकने का फैसला कर पाई थी, और आप है कि उसे फिर से कंफ्यूज करे जा रहे। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी शमी जी? कभी ना कभी तो ये सवाल उठने ही वाला है ना। आखिर बिन्नी आर्या की बहन है, माँ नहीं। पहले भी अपनी माँ की माँ बनकर अपने सारे सपने खो दिए थे उसने। आज अपनी बहन के लिए अपनी नौकरी छोड़कर बैठ गई है। हर बार सब कुछ मिन्नी की जिम्मेदारी क्यों बन जाती है? और खुराना साहब, हमने तो कहा था ना कि हम आर्या की परवरिश देख लेंगे, और फिर भी ये बात भी सच है कि अपना हम तीनों की उम्र हो चुकी, पता नहीं कब आंखें बंद हो जाए, तो देखना तो उसे ही पड़ेगा ना। आखिर आर्या की वो अपना एक ही तो रहेगी, क्यों नहीं भी? ये बड़ी कश्मकश की बात है। और फिर मुझे तो इस बात का डर है कि अभी तो मिनी ने खुशी खुशी जज्बात में आकर यहाँ रुकने का फैसला कर लिया, लेकिन कहीं बाद में इसका मलाल ना रह जाए उसके दिल में। मुझे याद है एक बार बबीता ने मिनी से कहा था कि उसने अशोक के साथ अपना रिश्ता मजबूरी में निभाया क्योंकि मिनी पैदा हो गई थी। दबी हुई ख्वाहिशें रहती हैं तो जिंदगी भर अफसोस रहता है दिल में, और फिर यही रंज, यही मलाल, यही अफसोस रिश्तों में कड़वाहट भर देता है। पर इतनी छोटी सी आर्या से मिनी कैसे मलाल कर सकती? वो तो जान छिड़कती है ना नईम भी उस पर। जान तो बबीता भी छिड़कती थी ना मिनी पे। उसकी बेटी थी वो, जीती ही वो उसके लिए थी। लेकिन इंसान के दिल की तहों में क्या क्या छुपा है, ये कौन जान सका है आज तक। छोटी उम्र में मां बनने की वजह से बबीता ने जो जो खोया था अपनी जिंदगी में, इतना प्यार होने के बावजूद जो जो शिकायतें थी उसकी किस्मत से, वो सब जब फूट के निकलती थी ना, तो अनजाने में मिनी ही गुनहगार होती थी उसकी। बस अब ऊपर वाले से यही दुआ है कि इन दोनों बहनों की जिंदगी की कोई भी ख्वाहिश अधूरी ना रखे। ये दोनों भरपूर जिए, बस ताकि कोई किसी का गुनहगार ना रहे। ये स्टार्स बहुत अच्छे लगते ना तुम्हें? बहुत। लाइट्स में स्टार्स क्यों होते हैं? लाइट्स में ना स्टार्स इसलिए होते हैं ताकि तुम विश मांग सको। आंखें बंद करके ना कोई भी विश मांगो और देखना वो कैसे पूरी हो जाती है। झूठ। यार तुम्हें तो मेरी किसी भी बात पर ट्रस्ट नहीं होता है। तुम्हें किसने बताया कि
विश मांगने से सच हो जाती है? जो फेरी मुझे ये सारी विशेष ग्रांट करती है ना, उसी ने। कौन सी फेरी? ये है वो फेरी जो मेरी हर विश पूरी करती है। आई एम श्योर तुम्हारी भी करेगी चुटंकी। वो मेरे दिन हुई थी क्या? हाँ क्या? तुमने क्या बोला आर्या? मुझे समझ नहीं आया। बताओ ना आर्या, कम ऑन, बोलो आर्या। जब मम्मा मरी थी तुम रोई थी क्या? हाँ, और तुम तो वीर बालिका हो। तो वीर बालिका रो नहीं सकती क्या चुटंकी? अगर मैं रोऊंगी मैं डरपोक बन जाऊंगी। नहीं, जो लोग पेन होने पे रोते हैं ना, वो बहादुर होते हैं, बहुत बहादुर। कैसे? क्योंकि वो इस फियर में नहीं जीते कि लोग क्या कहेंगे। दे डोंट केयर। वो किसी से नहीं डरते हैं, लोगों से नहीं डरते हैं। तो वो तो बहादुर ही हुए ना। आपको मम्मा पापा की बहुत याद आती आ रही है। रोना आ रहा है। You want to cry?
परेशान मत करो, सोने दो, तुम जाओ। कैसी है वीर बालिका? सब कुछ मुझे सिखाना पड़ेगा। गैस जलाना मना है ना? ओ कुड़िए, छोटे बच्चे ना गैस में हाथ नहीं लांदे। लेकिन मुझे वीर बालिका के लिए चाय बनानी है। वो हमेशा सुबह उठ के पहले चाय पीती है। अच्छा अच्छा, चल तू हट, मैं बनानी है। मुझे भी देखना। देखना है तो देख, इधर होके, पीछे खड़े होके, आज के पास मत आना। देख रही है कुड़िए? मैं देख रही हूँ कि तुम कैसे चाय बना रही हो। मुझे भी सीखना। पता नहीं मुझे गैस जलानी कब मिलेगी। जब तुम 15-16 साल की हो जाएगी ना, फिर जला ली गैस। 15-16 मतलब कितने? तुझे कितनी गिनती आती है? 1 to 10। ठीक है, उसमें 5 और जोड़ ले। 1 2 3 4 9 10। पर मेरी फिंगर्स तो खत्म हो गई। अब मैं कैसे काम करूं? बताओ ना रानी जी, कितना टाइम लगेगा मुझे बड़ा होने में? मैनू नहीं पता। देख, सवेरे सवेरे मेरा दिमाग ना चाट। ये देख, ए वीर बालिका दी चाय रेडी होगी ते एहे तेरा दूध। हुण इनू एक सांस में पी ले। मुझे दूध नहीं पीना। फिर? मुझे अपनी गोरी वाली चाय पीनी है। गोरी वाली चाय? अच्छा, ऐसे? हाँ, ऐसे। मिन्नी, सरोज मैम। मिन्नी, हाय मेरी बच्ची। माता रानी का शुक्र है कि तू वापस नहीं गई, वरना तेरे मामा और मैं इतना घबरा गए थे कि हमारे हरिद्वार से लौटने से पहले अगर तू वापस चली जाती तो तुझसे मिलना ही नहीं हो पाता था। हाँ मामी जी, वो कल ही जाने वाली थी मैं, लेकिन आई हैव सम अदर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ। ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। अरे इतना भी क्या सैक्रिफाइस करना? तेरा इतना अच्छा करियर है, जॉब है वहां पे। और मिन्नी, तो हमसे भी तो कह सकती है ना। आर्या का ख्याल तो मैं और तेरे पिंकू मामा भी रख सकते हैं। और आर्या भी तो बाहर से कितनी हिली हुई है। मुझे तो बस दीदी के जाने के बाद दिन रात इसी की फिक्र लगे रहती है। हाय हाय सरोज मामी, इतनी फिक्र थी तो पहले क्यों नहीं आए? अब क्यों आ गए जब सब कुछ सुलझ गया? मिन्नी, बात तो तू ऐसे करी जैसे तू जानती नहीं थी। अरे मैं दीदी के लिए ही तो पूजा कराने के लिए हरिद्वार गई थी, दीदी की अस्थियों का गंगा जी में विसर्जन करने। और पिंकू मामा ने पूछा था ना तुझसे, तू नहीं मना किया था कि तू नहीं चलेगी? हाँ, वो उस टाइम मुझसे देखा नहीं जाता वो। तो कोई नहीं, आप कंटिन्यू करो, मैं एक सेकंड मुंह धो के आती हूँ। लो, इतनी भी क्या नाराजगी? इसकी अपनी माँ ही तो थी। मुझे तो लगा था कि अभी तक गुस्सा शांत हो चुका होगा, लेकिन अब बताओ, घर में कोई मर गया हो तो ये ऐसे अपनी ही एंड में बैठी रहेगी क्या? हाय रब्बा मामी जी, ऐसा कह के दोनों बहनों के बीच आग क्यों लगा रही है? और वैसे भी मामी जी, ऐसा हो भी की गया सी बबीता दीदी ते मिनी दे बीच। रानी, मुंह मत खुलवा तू मेरा।
चल छोड़, जाने दे। मेरा जी तो बस इसे देखकर रोता रहता है हमेशा। कितनी छोटी सी है बेचारी और अनाथ हो गई। मैं नाथ नहीं हूँ, वीर बालिका ने बताया। जब तक वीर बालिका मेरे साथ है, मैं अनाथ नहीं हूँ। लो, इसकी भी जुबान पर धार मार दी तेरी मिन्नी दीदी ने। लगता है अपने जैसा बनाकर छोड़ेगी दीदी की दूसरी बेटी को भी। ऐसे तो बात नहीं करती थी ना आर्या अपने से बड़ों से। मामी आई है, ना कोई नमस्ते, ना कोई सत श्री अकाल। आज अगर मम्मा जिंदा होती तो डांटती थी ना। नमस्ते, सत श्री अकाल। हाय मेरी बच्ची, जीतती रहे, खुश रहे। आजा आजा आजा, जरा मम्मी के पास भी तो आजा आजा। और नहीं, 1 मिनट मामी, आर्या को स्कूल के लिए जाना है। स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना, फिर वापस स्कूल बस छूट जाएगी आज तो। हाँ रानी दीदी, आप ना पीछे से रेडी करवा दो। पूरी दीदी को बोल दे ब्रेकफास्ट टाइम पे रेडी कर दे। जी दीदी। चलो अभी स्कूल जाओ अच्छे से, ओके? मिन्नी, मैं तो तुझसे जरूरी बात करने आई थी। आपकी मतलब की होगी, बोलिए। ले मिन्नी, तुझे भी ना बस अपनी सरोज मामी में ही दोष पे दोष दिखते हैं। वैसे मिन्नी, मैं अपने मतलब की नहीं, तेरे मतलब की बात करने आई थी। तू रेस्टोरेंट बेच रही है ना? हाँ, वो आर्या के फ्यूचर के बारे में भी सोचना ना, इसलिए बस। तो हमसे कह देती, तेरे मामा एक से एक खरीदार इकट्ठा कर देते। नहीं, वो कर रहा है बॉबी, कर रहा है सब कुछ। तू भी ना मिन्नी, तुझे हमेशा से अपने बड़ों से ज्यादा अपने दोस्तों पर भरोसा रहा है। पहले मिक्की था तो तू हमेशा मिक्की को लेकर अपनी माँ के साथ बहसबाजी किया करती थी। और अब बॉबी, बॉबी भी तो लड़का है ना, क्या उम्र होगी उसकी? 23 साल, 24 साल बस। अरे तेरे मामा की बरसों से साख है मार्केट में, बेस्ट से बेस्ट प्राइस दिलवा सकते हैं तुझे। बाकी तेरी मर्जी, सोच ले। ऐसे नहीं रानी दीदी, वैसे जैसे वीर बालिका ने बनाए थे। हाँ, पहले ना तेरी खुद मैं ही बनाया करती थी। बस जब से वीर बालिका आई है ना, वीर बालिका ही लगी रहती है। अरे मिन्नी, है ही इतनी प्यारी, किसी को भी उससे प्यार हो जाए। फिर मम्मा का झगड़ा क्यों हुआ था उससे? किसने कहा झगड़ा हुआ? सरोज मम्मी ने कहा। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? बताओ ना रानी दीदी। ओ मैनू की पता, पर कुछ तो होया सी जो मैंने इतने सारे अपनी मम्मी से मिलने नहीं आई। पर सुनिया है कि जदों भी वो आंदी सी ना, तो एक आधा दिन तो ज्यादा रुकदी नहीं सी। तू भी ना रानी, चैन नहीं है तुझे? और बस वो सुनी सुनाई लगाया करती है। और जब तुझे कुछ मालूम ही नहीं है तो क्यों बोला करती है, वो भी छोटी सी बच्ची के सामने। नहीं आर्या, मिनी ना अपनी बेब से बहुत प्यार करती थी। कितना कुछ किया उसने अपनी मम्मा के लिए। पापा ने बताया था ना कि वीर बालिका और मम्मा बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर सरोज मम्मी ने क्यों बोला कि वीर बालिका ने मम्मा को बहुत रुलाया था? नहीं आर्या, देखो, जब किसी को किसी की याद आती है तब भी तो लोग रोने लगते हैं ना। अच्छा आप बताओ, आपको वीर बालिका कैसी लगती है? क्यूट है, सुंदर भी और अच्छी भी है। हाँ। तो ना दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। सरोज मामी क्या कहती है क्या नहीं कहती उस पर ध्यान मत देना। चलो चलो, छेती कर लो, बस निकल जूगी। रानी। हाँ जी। बहुत दिनों से देख रही हूँ कि लगाई बुझाई करने की तेरी आदत है, लेकिन एक बात ना मेरी कान खोल के सुन ले। छोटी सी बच्ची के मन में ना अपनी बहन के लिए जहर मत भर। दोनों बहनों ने जिंदगी भर साथ रहना। ले बीजी, आप तो बेकार में दोष देती हो। मैं की क्या, वो तो सरोज मामी ने। हाँ हाँ ठीक है, अब जा तू। रानी दीदी जल्दी आओ, बस चली हाँ जाएगी। आई, ठीक है बीजी। अच्छा, हाँ, पर इतनी जल्दी कैसे?
आई मीन जब बॉबी ने देखा था ऑलमोस्ट उसने सारे प्रॉपर्टी डीलर से बात की थी, फिर भी गिन के इक्के दुक्के विलिंग बायर्स मिले थे उसे। मामा जी को इतनी जल्दी कैसे मिल गए? अरे तू अपने मामा को जानती नहीं है, बहुत बड़े जुगाड़ू हैं तेरे मामा। जल्दी बाय करूं मम्मी, बाय वीर मालिका। लगता है तुम्हारे साथ बड़ा घुल मिल गई है इतने दिनों में। मिन्नी, एक बात बोलूं, तू भी हमारी भांजी है और वो भी हमारी भांजी है, दोनों ही दीदी की बेटियां हो, तो दोनों में क्या ही फर्क करना। लेकिन अगर एक दूसरे के लिए अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दे तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। पता है, जब से तेरे मामा को पता चला है कि तूने अपनी ऑस्ट्रेलिया वाली जॉब छोड़ दी है, उनका तो कलेजा ही मुंह को आ रहा है। बार बार मुझसे कहते रहते हैं कि सरोज, लानत है हम पर, जो हमारे होते हुए ये सब हो रहा है। क्या हम उस बच्ची का ख्याल नहीं रख सकते? अगर तू कहे तो हम आर्या को हमारे पास रख सकते हैं, या फिर ये भी हम कर सकते हैं कि हम यहाँ इस हवेली में शिफ्ट हो जाएंगे। देखना, बच्ची हमसे भी कितना घुल मिल गई है। और बाहर क्या बताऊं मैं तुम्हें, बाहर के साथ तो उसकी इतनी पट्टी है कि बस पूछी मत तो। कुछ तो असर खून का भी होगा ना, वरना आप खुद सोचो दीदी, हमारे घर में आज तक किसी बच्चे की हिम्मत हुई है जो अपनी माँ के आगे जुबान लड़ाए? मैं तो कहती हूँ कि आप मिन्नी को अशोक जी के पास लंदन भेज दो। मिन्नी, इतना मत सोच। अगर कितनों को मौका मिलता है यूं ऑस्ट्रेलिया में जाकर जॉब करने का, है ना? पता है, जब भी तेरे मामा ऐसे किसी को बताते हैं ना कि उनकी भांजी ऑस्ट्रेलिया के किसी बड़ी मैगजीन के लिए फोटोग्राफर है, सच बता रही हूँ, लोगों के कलेजे फूक जाते हैं। अच्छा? हाँ। और तू है कि अपनी बहन की फिक्र में अपनी जान घोले जा रही है। देख मिन्नी, तेरी अपनी भी लाइफ है, तू जवान हो रही है, तेरा अपना करियर है, तेरी कल को शादी होगी, तेरा संसार होगा, इस नन्ही सी जान को कहां तक ढोती रहेगी? देख, मैं तो कहती हूँ कि तू अपने इन मामा मामी के कंधों पर सब कुछ छोड़ दे, बस उड़ जा इस खुले आसमान में, पंख लगा के तू बस उड़ जा। क्या हुआ? तू मुस्कुरा क्यों रही है? मैं मुस्कुरा रही हूँ? कुछ भी तो नहीं हुआ। सच बता, क्या हुआ? ले, अब हंसने लग गई तू। अरे बीजी, अब आप बताओ, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या? तूने कुछ गलत नहीं बोला। अरे अब आप भी हंस रहे हो। अरे आप हंस क्यों रहे हो? मुझे भी तो बता दो। सरोज, कुछ नहीं। तू चाय पिएगी? रानी कहाँ है? रानी मुझे ना आज तक सिर्फ शक था, मुझे शायद सरोज मामी पुरानी फिल्मों की वैब की तरह होंगी। वही आज मुझे विश्वास हो गया। तो लाइट ऑन कर क्या? आई स्वेयर, मतलब वो ऐसे इनसे इंस्पायर्ड है। कौन थी वो? ललिता पवार। बट आई कैंट बिलीव दिस यार मिनी, हाउ कैन शी बी सो मीन? मतलब इतनी छोटी सी आर्या के मन में इतना जहर घोल रही थी तेरे खिलाफ। व्हाट प्लीज करो यार, ट्राई करने दे जो भी उन्हें करना है ट्राई। और आई एम डैम श्योर वो मेरे और आर्या के बीच में तो डिफरेंसेस क्रिएट कर नहीं पाएंगे। लेकिन मुझे ना एक बात समझ नहीं आ रही है, वो क्यों आर्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती थी? आई मीन वो तो उनके लिए एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई ना। मिनी इज वेरी क्लियर, वो शुरू से ना उनकी नजर बेब्स की प्रॉपर्टी पे थी। एक बार आर्या लीगल गार्डियन हो जाती तो इधर शिफ्ट हो जाती, और दूसरी तरफ ये रेस्टोरेंट बेच के सारे पैसे खा जाती। ये ना सिर्फ स्वीट और सिंपल सी बातें हैं, वो प्यार में ना, मैं बता रहा हूँ, सब कुछ हड़पना चाहती थी। अब ये घर पिंकू के नाम करना है, इन पेपर्स पर साइन करना होगा। और यही प्यार की गुट्ठी पिला के ना उन्होंने मेरी बेब्स को हड़पा था, उनका हक छीना था। आर्या का हक नहीं छीनने दूंगी मैं।
This is a shot. You know what? You were right, Preet. These leopards, na, they don't change spots. She was selfish and she will be. लेकिन इस बार ना इनका पाला मेरी सीधी सादी बेब से नहीं पड़ा है, बेब्स की मिन्नी से पड़ा है। हलवा थोड़ी ना गटक जाएंगी ऐसे। यार तुम लोग obviously। आइए आइए। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। बस पहुंच गए हम। लो ये खड़े सब लोग, आइए। अब ये है मेरी भांजी मिन्नी, ये है चावला साहब। हेलो। हेलो। वो हवेली के लिए खरीदार। दरअसल क्या हुआ कि आज तेरे मामा किसी काम में बिजी थे, इसलिए मैं ही चावला साहब को लेकर आ गई। और वैसे भी हवेली तो देखी दिखाई ही है। What's his offer? मतलब कितना ऑफर कर रहे हैं ये इस रेस्टोरेंट को खरीदने के लिए? आपने जो बताया था कि जगह पे बैंक का लोन चुका नहीं है, इसलिए मैं आपको 50 लाख अपफ्रंट और 25 लाख लोन का दे सकता हूँ। बहुत कम है। अब तो 60 लाख और 25 लाख? Too less, not interested. 70 lakhs? लेकिन मार्केट रेट के हिसाब से इस जगह का क्या प्राइस होगा? फर्क नहीं पड़ता मामी। हाँ जी बोले। अब मेरा लास्ट ऑफर है 75 lakhs and 25 lakhs। अगर आपको चाहिए तो होटल बेच दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। ये पटियाला बेब्स की शॉप मैं खतरी को बेच दूंगी। नहीं बेब्स, साइन नहीं करेगी। बेब्स ये गलत है। दिस इज नॉट राइट व्हाट यू डू। मामी जी, आपको याद है एक टाइम था जब आपने मेरी बेब्स को पटियाला बेब्स केटरिंग सर्विसेज बेचने के लिए उकसाया था, नुकसान में। उस टाइम में खूब रोई थी, खूब प्लीड भी किया था मैंने कि बेब्स मत बेच इसे, हमने इतनी मेहनत की है, तो ऐसे ये सब बर्बाद मत कर। लेकिन उस टाइम वो आपके बहकावे में आ गई थी। लेकिन इस बार मिन्नी आपकी बातों में नहीं आएगी, ना ही आपके उकसाने में आएगी, ना ही आपके बहकाने में आएगी। लेकिन मिन्नी, तू तो खुद इस रेस्टोरेंट को बेचना चाहती थी ना? Exactly my point, मामी जी। चाहती थी, अब नहीं। अब मैंने रियलाइज किया मैं कितनी बड़ी मिस्टेक करने जा रही थी। इनफैक्ट द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। नहीं मामी जी, आप नहीं समझोगे, लेकिन ये रेस्टोरेंट, पटियाला बेब्स रेस्टोरेंट, सिर्फ एक रेस्टोरेंट, सिर्फ एक बिजनेस नहीं है हमारे लिए। ये जवाब है आप जैसे लोगों के लिए, ये उस सोसाइटी के लिए एक जवाब है जिसने मेरी बेब्स को एक डिवोर्सी होने के नाते, मुझे एक डिवोर्सी की बेटी होने के नाते इतने ताने मारे थे। ये उस सोसाइटी के लिए एक करारा थप्पड़ है जिसको लगा था कि मेरी बेब्स एक हस्बैंड के बिना या मैं एक पापा जी के बिना सरवाइव नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हमने सरवाइव किया, करके दिखाया, और हम जीते भी। और ये जगह उस जीत का सिंबल है। पटियाला बेब्स इज माय प्राइड। इतनी आसानी से तो मैं बेचने नहीं दूंगी इसे। तो तू क्या करना चाहती है, बता। हेलो दादी अम्मा, एक खुशखबरी है। मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है। अब मैं पटियाला बेब्स रेस्टोरेंट बेचूंगी नहीं, चाहे कोई कितना भी दाम देने के लिए रेडी क्यों ना हो। हाँ दादी अम्मा, सही सुना आपने। और यही चाहते थे ना कि मैं पटियाला बेब्स रेस्टोरेंट को उन ऊंचाइयों पे ले जाऊं कि लोग कहे कि एक थी मिन्नी की बेब्स और मेरी बेब्स की 2 बेब्स।
और ये है पटियाला बेब्स की सक्सेस स्टोरी। ये रेस्टोरेंट फिर से खड़ा होगा, फिर से उठेगा, जैसे मेरी बेब्स फिर से उठी थी। अब हारेंगी नहीं, मैं हारने नहीं दूंगी। पटियाला बेब्स will not get superior. हम ग्रो करेंगे and I promise. ये वादा है मेरा खुद से। हाय, इतने दिनों बाद तेरे मुंह से कोई खुशखबरी सुनी है अल्लाह मरी। अब पता चल रहा है ना कि अपनी पुरानी मिनी वापस लौट के आ गई है। जो चुनौती से पीठ नहीं फेरा करती थी, बल्कि जमकर उसका मुकाबला करती थी। हाँ, तो दादी अम्मा, अगर मैं चुनौतियों से भागने लगी थी तो कान पकड़ के वापस आना चाहिए था ना मुझे। रोका क्यों नहीं आपने? यार मिनी, मैंने भी तो तेरा इतनी बार हाथ पकड़ पकड़ के तुझे रोकने की कोशिश की है, पर तू मानती नहीं है यार। मैं अब क्या बताऊं, जब तू चली गई थी ना तो मैं बहुत लोनली हो गया था यार, अकेला हो गया था एकदम। अब फिर शुरू हो गया ना बॉबी वीर जी? हाँ यार बॉबी, तो चुप कर जा। हम इतने सीरियस बात कर रहे हो, तू अपनी बीच में चलाई जा रहा है। दादी अम्मा, आप बताओ हम क्या कर सकते हैं? एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? देख, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है पैसे की बर्बादी। सारी बदइंसामी फैली हुई है इस रेस्टोरेंट में। बबीता खाना तो अच्छा बनाती थी, लेकिन बिजनेस मैनेज करना उसे कभी आया ही नहीं। उसने कभी चेक नहीं किया कि कितना सामान आ रहा है, कितना बिक रहा है, कितनी कमाई हो रही है और कितना बैंक का लोन चुकाने में जा रहा है। कितने लोगों ने एडवांस सैलरी उठाई हुई है जो कभी वापस ही नहीं आई। बस ये समझ ले भी नहीं कि पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। अब मुझसे भी हर चीज पे नजर नहीं रखी जाती। दादी अम्मा, चलो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है, मैं आके सब कुछ संभाल लूंगी। लेकिन अब मुझे टेंशन इस बात की हो रही है, जो हमारा बैड रिव्यू फैला है ना, उससे भी क्लाइंट्स वापस कैसे आएंगे? क्योंकि अभी क्लाइंट्स तो वापस आ रहे हैं नहीं, सिर्फ खाने की प्लेट्स पे प्लेट्स वापस आई जा रही हैं। तो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा रेस्टोरेंट वापस फेमस हो जाए, वापस लोग आने लगे? मिनी, मैं एक बात बोलूं, तुझे पता ही होगा, प्रीत ने बता दिया होगा, अगर नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ यार। मेरी सिंगिंग और जगराते ना पटियाला में वर्ल्ड फेमस हैं, सच्ची। पटियाला में वर्ल्ड फेमस? ओ हाँ यार, तुझे पता नहीं, मुंडन हो या वेडिंग रिसेप्शन या जगराते हो या डिनर पार्टीज, मैं बता रहा हूँ बॉबी की लाइव सिंगिंग सुनने के लिए ना क्लाइंट्स की लाइन लगी रहती है। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, थर्सडे को ना लाइव सिंगिंग रखते थे रेस्टोरेंट पे, एवरी थर्सडे। बॉबी की लाइव सिंगिंग सुनने के लिए ना वैसे ही कस्टमर्स आ जाएंगे पूरे रेस्टोरेंट में और तेरा रेस्टोरेंट हाउसफुल हो जाएगा। अगर तू आई भी रेस्टोरेंट में, क्या गारंटी है लोग आएंगे? क्या गारंटी है हाउसफुल होगा? और फिर यार ये तो छोड़, उसके ऊपर से मेरे पास पैसे भी नहीं तुझे देने के लिए। यार क्या हो गया? बॉबी तू ठीक है? तू ना जूता लेके ना 100 बार अपने दोस्त के सिर पे मार दे, पर ऐसे ताने मत दिया कर यार। बॉबी तो उससे पैसे लेगा, मिनी का बॉबी उससे पैसे लेगा। तेरा रेस्टोरेंट, मेरा रेस्टोरेंट, जो बॉबी का है वही मिनी का, और जो मिनी का है वही बॉबी का। हम तो कपल हैं यार, लवर्स। चांटा खाने वाली बात कर रहा है बॉबी, इडियट। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, कितनी भी बदल जाए, ये तो तब भी तेरे दीवाने थे और अब भी तेरे दीवाने। बस एक तू ही है जो नहीं पिघलती। और पिघलने भी नहीं वाली, समझा दे अपने बॉबी वीर जी को। रॉन्ग नंबर डायल कर रहा है कब से, सालों से। अब तुम लोगों का मस्ती मजाक खत्म हो गया हो तो कुछ काम की बात कर ले। देख, ये बॉबी चाहे जितना नाच गाना कर ले, पर गेस्ट रेस्टोरेंट में वापस नहीं आने वाले। तो किससे आएंगे दादी अम्मा? वहां के स्वाद की वजह से, जायके की वजह से। बबीता के जाने के बाद रेस्टोरेंट का जायका ही चला गया। अब हमें कोई ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जो उस जायके को रेस्टोरेंट में वापस ला सके। शी इज राइट मिनी,
तुझे ना रेस्टोरेंट के लिए एक शेफ चाहिए। लेकिन ऐसा होगा कौन जिसके हाथ में बेब्स जैसा जायका होगा? ऐसा कौन होगा जो अपने मसालों से, अपने खाने के अरोमा से, उसकी लज्जत से उतना ही प्यार करता होगा जितना बेब्स प्यार करती थी। कैसी भेल बना रहे हो? अदरक तो ऐड करो। हरी मिर्ची तो डाली नहीं, प्याज तो ठीक से डालो। क्या मसाला मिक्स किया नहीं? नींबू कौन डालेगा? क्या क्या चाहिए क्या साहब आपको? भेल चाहिए। और क्या बेच रहे हो तुम? हाँ तो भेल ही तो बना रहे हैं। लो तैयार है। ये कैसी भेल है? ऐसी होती है भेल? और बिना नींबू के कौन सी भेल होती है? अच्छा आपको बड़ा पता है? पता है तभी तो बता रहा हूँ। जब इतना पता है तो खुद ही बना लो। लो चैलेंज कर रहे हो? क्या साहब आप इतनी मेल में निकाले तो क्या कहूँ? 10 रुपए की भेल और 1000 रुपए के नखरे आपके। 1000 नखरे। अरे ये क्या कर रहे हो आप? तुम्हें फर्स्ट क्लास भेल बना के खिला रहा हूँ, वो भी 5 स्टार वाली। फोटो यहाँ, हाँ यहाँ पे करेक्ट। अरे क्या साहब लेना देना कुछ है नहीं, एक तो मेरा टाइम खराब कर दिया। अरे बोनी का टाइम है साहब। रिलैक्स करो मेरे भाई, ऐसी बोनी कराऊंगा कि दिन भर तुम्हारी भेल के लिए लाइन लगी रहेगी। अरे साहब ये नींबू को सॉफन करने के लिए, इससे नींबू का जूस अच्छा निकलेगा। ट्राई करो। अरे क्या साहब अपना माल मैं ही खाऊंगा तो बेचूंगा क्या? एक तो मेरे धंधे पे कब्जा करके बैठ गए, ऊपर से मेरा माल मुझे बेच रहे हो। तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हारा धंधा छीन लूंगा तुमसे? नहीं मेरे भाई, मैं तुम्हारा धंधा नहीं छीनूंगा। तुम बस इसे टेस्ट करो और बताओ तुम्हें कैसी लगी। अरे नहीं खाना भैया, थोड़ा सा। अरे नहीं करना भैया। Hey little angels, come here. Come come. ये कौन है? भेल वाला है, शायद भेल बेच रहा होगा। तो हमें क्यों बुला रहा है? अरे तुमसे ही बोल रहा हूँ बाबा, इधर आओ। And you, little angel with 2 cute buns, come here. ये लो, आगे बताओ कैसा लगा? लोगे नहीं तो बताओगे कैसे? लो। हम क्यों बताएं? तुम खुद टेस्ट करके बताओ। अब ये मैंने बनाया है, अगर मैं खाऊंगा तो मैं तो अच्छा ही बोलूंगा ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग खाओ और बताओ ये कैसा लगा। फ्री का है, पैसे नहीं है। लो लो लो, अरे पकड़ो, लो, ये लो, आगे बताओ कैसा लगा? तीखी है और चटपटी भी, लेकिन अच्छी है। अरे तुम नहीं लोगी? लो। पापा कहते हैं अगर स्ट्रेंजर को फ्री में दे तो नहीं खाना चाहिए। पापा ठीक कहते हैं, एक्चुअली स्ट्रेंजर से लेना तो नहीं चाहिए। एक काम करो, तुम मुझे इसके पैसे दे दो, ठीक है? इट्स ओके? नॉट ओके, मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर क्या है तुम्हारे पास जो तुम मुझे दे सकती हो? मेरे पास 3 मार्बल्स है।
इस भेल के लिए सिर्फ 2 मार्बल्स लगेंगे, 3 नहीं। ये भेल इतनी भी महंगी नहीं है। तो बताओ, खरीदोगी? तो ये लो तुम्हारा एक मार्बल और ये रही भेल। कैसी लगी? बहुत अच्छा है। ओके, थैंक यू भेल वाला। ये क्या, एक भेल खरीदने आए थे और 4 प्लेट का नुकसान कर दिया। तुम ना ये पैसे रखो, इससे तुम्हारा नुकसान भर जाएगा। और यार तुम ना बस पैसा के बारे में सोचते रहा करो, प्रॉफिट के बारे में ध्यान मत दिया करो। कौन सा प्रॉफिट? आज तुम्हारी ये भेल 3 मासूमों के चेहरे पर मुस्कान ले आई, इससे बड़ा और प्रॉफिट क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, किसी भी खाने का या बनाने का अल्टीमेट पर्पस क्या होता है? भाई तुम नहीं समझोगे। कभी गली गली भेल बेचते, खोमचा उठाते लगाते, कभी टाइम मिले तो सोचना जरूर कि ये भेल पीसने के पीछे का तुम्हारा पर्पस क्या है। पेट की भूख, जीभ का स्वाद या फिर आत्मा की तृप्ति? फ्री में भेल दे दी? फ्री में नहीं, 2 मार्बल्स दिए ना। 2 मार्बल्स? कंचे के बदले तुम्हें भेल दी? ऐसे कैसे? आज के टाइम में तो बिना पैसों के कोई कुछ भी नहीं देता। Exactly. मुझे तो कुछ शक हो रहा है, वो ये कोई बच्चा चुराने वाला बंदा तो नहीं है? ओए, भेल किसने दिया इसको? हाथ तोड़ दूंगा मैं। आ रहा। पागल हो गया क्या? पहले से पागल है। तू क्या खाई जा रही है? ये क्या किया तुमने? मेरी भेल गिरा दी। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ तो पता नहीं उसमें कुछ मिला हुआ होगा तो आर्या। Exactly. तुझे पता नहीं आजकल कैसे कैसे ठग मिलते हैं। हाँ आर्या, ऐसे लोग ही बच्चों को उठा के ले जाते हैं, चुरा के। चुरा के? अरे यार ताती अम्मा प्रीत, आप लोग क्यों फालतू में इतना कर रहे हो? उसे डरा रहे हो। छोटू सी है, इसके मन में फिर फालतू का डर बैठ जाएगा। और सुन, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? बस ये कि हाँ, स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना है, ठीक है? कोई बात करने की कोशिश करे, इग्नोर करो। अगर फिर भी कुछ हो मुझे आवाज लगा लो, मैं आकर सब कुछ संभाल लूंगी। छोटी सी बच्ची, आप उसके मन में डर फैलाई जा रहे हो। क्या हुआ बॉबी वीर जी, मिला वो भेल वाला? ओ नहीं यार, लगता है मेरी आवाज सुन के डर के भाग गया होगा। खोते दा पुत्र है एक नंबर का, मैं बता रहा हूँ। उसके बॉबी को गुस्से का नहीं पता, उसको कचूमर बना दूंगा मैं उसका। आर्या, बी स्ट्रांग। I am strong. अरे तुम तीनों खी करके क्या हंस रही हो? अल्लाह मारियो, ठीक तो कह रहा है वो। पता नहीं कौन निगोड़ा था, कीड़े पड़े, आग लगे उसके भेल के डिब्बों में। अरे चूहे कुतर जाए उसके चावल, और उसके मसाले झींगुर खा जाए, चट कर जाए सारे। वैसे एक बात बताऊं? अब क्या है? मैं ना तुम्हारे लिए भी भेल लाई थी। भेल बहुत टेस्टी है, पर तुमने तो गिरा दी। टंकी, भेल चाहिए ना, नेक्स्ट टाइम मुझे बोलना, मैं ले आऊंगी तुम्हारे लिए। ऐसे अरे गरे से मत खाना। अब जाओ, भी डिस्टर्ब मत करो, जाओ चेंज करके आओ फटाफट, ठीक है? और फिर हमें न्यू शेफ भी ढूंढना है। न्यू शेफ? हाँ, बेब्स की तरह जो कोई अच्छा खाना बना सके, सिंपी दीदी का बॉस, जिसके हाथ में वैसा ही स्वाद हो, वैसा ही जादू हो, और वो हमारे रेस्टोरेंट को फेमस कर सके। फिर तो भेल वाले को ही ले लो। हैं? आर्या, हमें भेल वाला नहीं चाहिए, हमें शेफ चाहिए प्रॉपर, जो सब कुछ बना सके। भेल भी, बिरयानी भी, इटालियन भी, थाई भी, सब कुछ, चाइनीज वगैरह, एवरीथिंग। अपने आइडियाज ना भाई अपने पास रखो प्लीज, और जाओ भी चेंज करके आओ फटाफट। तुम्हारी भी हेल्प चाहिए होगी मुझे शेफ चूज करने में। हेल्प? मेरी हेल्प?
बस 1 मिनट में आई है। बाय। अच्छा बॉबी सुनना, हाँ जी मिनी। काम की बात। मैं क्या सोच रही थी, हम ना अपनी जो रेस्टोरेंट की वेबसाइट है उस पर एक जॉब ऐड डाल देते हैं, एडवर्टाइजमेंट। तो मतलब जो भी इंटरेस्टेड होगा वो अप्लाई कर लेगा, और फिर ना बाकी वेबसाइट्स पे भी एक बार देख ले, पोर्टल्स पे रेट चेक कर ले कि कितना है ऐड डालने के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर हम उस हिसाब से बाकी पोर्टल्स पे भी डाल सकते हैं। करण मल्होत्रा, नीरू सिंह, अमरजीत सिंह जी, नील ओबरॉय। वीर बालिका, क्या हो गया? इतना रेडी होके कहाँ जा रही हो? ओह, तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं रहता। हमें शेफ ढूंढने जाना है ना। देखो मैंने शूज भी पहन लिए, बॉटल भी ले ली, बैग भी पहन लिया। अब चले? कहाँ चलो? शेफ ढूंढने। और कहाँ? जल्दी चलो वरना अंधेरा हो जाएगा। तो कैसे ढूंढेंगे? शेफ क्या ढूंढने जाना है? रोड पे। और कहाँ? चुटंकी, शेफ ढूंढने जा रहे जंगल में? शेफ है शेफ, ऐसे रोड पे भटकने से थोड़ा ना मिलेगा। फिर कहाँ मिलेगा? लैपटॉप पे मिलेगा। लैपटॉप में शेफ कहाँ से आएगा? लैपटॉप पे शेफ नहीं आएगा, बट हमने जो ऐड डाली थी ना, मैंने और बॉबी भैया ने, मतलब जो भी शेफ पटियाला में है और हमारे पटियाला भी रेस्टोरेंट में काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो वही एप्लीकेशंस देख रही हूँ मैं। फिर क्या? ये देखो 3-4 एप्लीकेशंस तो आ भी गए हैं। अब मैं बुला लूंगी इन्हें और फिर इनमें से कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। तो ऐसे शेफ ढूंढा जाता है रूम में, लैपटॉप पे। बकवास, बोरिंग। ओह सॉरी बेबी, आपने जो एडवेंचर एक्सपेक्ट किया था वो तो हो ही नहीं पाया। सो बोरिंग। मैं बेबी नहीं हूँ। ओके फाइन, सॉरी। अब क्या कर रही हो? अरे वो जिन्होंने एप्लीकेशन सबमिट किया था ना, उनको रिप्लाई कर रही हूँ। कल मिलने के लिए बुला रही हूँ उन्हें। ओह आई सी। पर तुम किसको रखोगी? जो बेस्ट होगा। लेकिन पता कैसे चलेगा कौन बेस्ट है? पता कैसे चलेगा क्या मतलब? वो तो हम खुद ही राइट चुटंकी, पता कैसे चलेगा? इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। एकदम ढाई का क्वेश्चन पूछा छोरी। नाइस। पता कैसे चलेगा? वही तो। पर मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया? जो भी शेफ्स आएंगे उनको हम एक टास्क देंगे। सबसे पहले तो वो हमारी मेन्यू की एक एक डिश अपनी मर्जी से बनाएंगे। फिर मैं और तुम टेस्ट करेंगे। जिसकी भी डिश में वैसा टेस्ट होगा ना जैसी बेब्स की डिश में होता था, उनको हम थम्स अप देंगे, वरना थम्स डाउन। यस एग्जैक्टली। हमारी इन लड़कियों को तो कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। सच बड़ी नखरे वाली हैं ये बबीता की बेटियां। बस अब और नहीं, मेरा पेट फट रहा है। अरे बस बस एक शेफ की डिश बाकी रह गई है, वो भी चख के बता दो ना। दादी अम्मा आप चाहते हो कि मैं खाती जाऊं और मर जाऊं? हाय अबे और ड्रामा कंपनी,
बकवास चाहे जितनी करा लो उससे, है ना? इधर बैठो। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मैं तो सब कुछ कर लूंगी, मैं शेफ ढूंढने में हेल्प करूंगी। अब हो गई टाइट टाइट फेस। क्यों छोरे, हार गई? छोरी हार नहीं मानी है, बस ये डिश लास्ट है। ओके ओके, लाओ भाई लास्ट डिश लाओ। तो मैडम क्या ओपिनियन? नॉट बैड, थोड़ा थोड़ा मम्मा जैसा लग रहा है। थोड़ा थोड़ा नहीं, मुझे ना बहुत बेब्स की तरह लग रहा है। क्लोज, वेरी क्लोज। शुक्र है अल्लाह मियाँ का। ये किसने बनाया? शेफ का नाम क्या है? ये है मिनी। ये रेस्टोरेंट इन्हीं की माँ का था और अब उनके गुजर जाने के बाद ये ही रेस्टोरेंट का सारा कामकाज संभालती है। हेलो सर। ये संभालेंगी रेस्टोरेंट? आपका दिमाग तो नहीं घूम गया बीबी? एक्सक्यूज मी? ये क्या जानती होंगी खाने के बारे में? किचन कैसे संभाला जाता है इनको पता भी है। स्वाद, मसाले, ट्रेडिशनल खाना कैसे बनता है इसको कुछ पता भी है। उड़िए, तू खाना पकाना जानती है? खाना नहीं मैम, मैं खाना पकाना नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर देख लिया, इनको तो खाना पकाना भी नहीं आता। ये क्या लेंगी मेरा इंटरव्यू? बीबी, होश तो है ठिकाने तुम्हारे? अमरजीत कोई ऐरा गहरा नहीं है। 24 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। मुझसे मत पूछना ये रेसिपी। सर मैं आपसे कोई रेसिपी वगैरह नहीं पूछ रही हूँ, मैं आपका एक नॉर्मल सा इंटरव्यू ले रही हूँ। और एक और बात, मुझे या तो खाना बनाना आता हो या नहीं आता हो, डजंट मैटर, क्योंकि मेरा मैनेजमेंट का काम है। मुझे ये देखना है कि बिजनेस ठीक से चल रहा है या नहीं, सब लोग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। और अगर आपके आने से वैल्यू ऐड होती है तो फिर तो वैल्यू ऐड? ओ कुड़िए, तू तो रहने ही दे। ये कल के पढ़े हुए बच्चे अंग्रेजी के 4 अक्षर क्या पढ़ लेते हैं ये समझते हैं ये सारा बिजनेस संभाल लेंगे। ना बीबी, आई एम सॉरी। रखना है तो रखो, नहीं तो मैं इस बच्ची को अपना इंटरव्यू नहीं दूंगा। ओए अमरजीत, ये क्या तरीका है बात करने का? हाँ ना ना, अगर यहाँ रहकर इस लड़की की सुननी होगी तो रब मुझे माफ करे, मैं यहाँ नौकरी नहीं कर पाऊंगा। मिस्टर अमरजीत सर, अभी तक मैं आपसे बहुत पोलाइटली बात कर रही थी, लेकिन जब से मैं आई हूं तब से आप भड़के जा रहे बेवजह। देखिए, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, डजंट मैटर मुझे खाना बनाना आता हो या नहीं आता हो, और मुझे नहीं आता, दैट्स व्हाई वी आर हायरिंग अ शेफ। मुझे ये नहीं देखना कि मसाले ठीक से हैं या फिर डिशेस बनानी आती हो, दैट्स नॉट माई वर्क। मुझे बस बिजनेस रन करना है, एंड इन दैट सेंस ऑफ कोर्स आपको मेरी बात सुननी होगी, एंड प्रिसाइसली आपको मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे। देखिए, एक तरफ ये वेरी इंटरेस्टेड कि हम आपको एज अ हेड शेफ लें क्योंकि आपका खाना, आपकी स्किल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस रेस्टोरेंट के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं सर, जो फॉलो करने पड़ेंगे। एंड उसमें ये भी इंक्लूडेड है कि आपको मेरी बातें, मेरे ऑर्डर्स आपको सुनने होंगे, वेदर यू लाइक इट और नॉट। तो ये मेरा ऑफर है, 30,000 प्लस जो ईयरली बोनस आएगा वो, अगर रेस्टोरेंट फायदा करेगा। रेस्टोरेंट इज ओपन ऑल 7 days। अभी आपके ऊपर है, टेक इट और लीव इट। सॉरी मैम, अमरजीत के दिन अभी इतने बुरे नहीं आए कि आप जैसी कल की पैदा हुई लड़की से ऑर्डर्स लेने पड़े। सत श्री अकाल।
जा। देखा देखा तारी अम्मा कैसे बात करके गई मुझसे, इतना करके। ऐसे तो मैं कोई भी नहीं मिलेगा यार। एक तो सबका एक्सपीरियंस भी मुझसे ज्यादा है और फिर मुझे तो खाना पकाना भी नहीं आता। तू भी ना मिनी, अरे एक चिड़चिड़े बुढ़े की बातों को दिल से लगा के क्यों बैठ गई है? हमें जरूरत नहीं है ऐसे कड़वे लोगों की। अच्छा है चला गया, वरना खाने में भी कड़वाहट घोल देता। देख मिनी, एक बात समझ ले, तेरा हुनर और तेरी माँ का हुनर दोनों बिल्कुल अलग थे और दोनों मिलकर ही ये बिजनेस चलाते थे। और शायद इसीलिए सब कुछ होने के बावजूद आज ये बिजनेस इतने हिचकोले खा रहा है। मेरी एक बात समझ ले, कभी भी खुद को किसी से कमतर मत समझना, समझी? अपने हुनर की कद्र करना और अपनी भी। मैडम कोई नील ओवर करके आया है सेफ के इंटरव्यू के लिए। ठीक है मैं आती हूँ। देख मिनी, इस बार इससे ज्यादा नरमी से बात मत करना। आजकल जमाना भल मनसाहत का नहीं है। जरा सख्ती बरतना, जरा रुआब से काम लेगी ना तभी सब कुछ ठीक होगा। वरना ज्यादा शराफत दिखाएगी तो इसी तरह कोई भी बदतमीजी करके चला जाएगा। हाँ करेक्ट दादी अम्मा, थोड़ा अपना कमांड रखना पड़ेगा, थोड़ी सख्ती दिखानी पड़ेगी मुझे। बॉस हूं मैं, बॉस की तरह बिहेव करना चाहिए। जरा सख्ती बरतना, जरा रुआब से काम लेगी ना तभी सब कुछ ठीक होगा। Hi, you are? I'm here for an interview for the chef. Hi, my name is Neil Oberoi. Hi, Minnie Babita. Sit, please sit. Neil Oberoi. है आपका रिज्यूमे है हमारे पास। Yes, you were lined up for an interview. ओके तो इससे पहले क्या काम किया है आप, मतलब तुमने नहीं? ये सब डिटेल्स तो मेरे रिज्यूमे में होंगी, isn't it? हाँ, of course. ग्रैंड हयात, रेगल वोयेज, पटियाला पैलेस रेस्टोरेंट। अच्छा, तुमने अपनी प्रीवियस जॉब क्यों छोड़ी? आई मीन ये तो काफी बड़ा रेस्टोरेंट है। छोड़ी नहीं, निकाला गया। I was fired. क्या हुआ? You did not expect this answer, right? No, ये तो expected ही था आंसर। I was expecting it. I mean, ये तो most expected आंसर है। सबसे expected आंसर यही था। It's okay. People do get fired, right? Right. So, yeah. पानी?
पानी पियेंगी आप? झूठा नहीं। So, is it your first time? हाँ क्या मतलब? इंटरव्यू लेना, is it your first time? हाँ नहीं नहीं of course not. नहीं नहीं मैं तो बहुत इंटरव्यूज ले चुकी हूँ, एक नहीं 100 इंटरव्यूज ले चुकी हूँ. You see? Of course, I can see. Right. Sarcastic हो रहे हो? Oh no, बाप रे, I dare not. No. तो shall we start? What? Interview. हाँ of course yes. where were we? तो तुम्हें अपने प्रीवियस जॉब से फायर क्यों किया गया मिस्टर नील ओबरॉय? उन्हें मैं अच्छा नहीं लगा. मतलब उन्हें तुम्हारा खाना अच्छा नहीं लगा? Look मैडम, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं. नील ओबरॉय के हाथ का खाना कोई एक बार खा ले तो जिंदगी भर उसका मुरीद हो जाता है. इतना एटीट्यूड? ना, एटीट्यूड नहीं, कॉन्फिडेंस. तो लेट मी टेल यू मिस्टर नील ओबरॉय, यहाँ पर एक हायरिंग प्रोसीजर है. यहाँ पर हम सिर्फ रेज्यूमे पे या ऐसे पेपर पे लिखे डिग्रीज के हिसाब से हायर नहीं करते हैं. हम एक्चुअल टैलेंट देखते हैं. तो इफ यू हैव स्किल्स यू नीड टू शो अस योर स्किल्स. आपको अपने स्किल्स दिखाने पड़ेंगे. किचन में टैलेंट दिखाना है, खाना बना के. आपको हमें खाना बना के टेस्ट कराना होगा. अच्छा, तो मतलब मेरा टेस्ट होगा? हाँ टेस्ट ही समझ लीजिए. एनी प्रॉब्लम? नो, नो प्रॉब्लम्स. वाजिब है. क्या है वाजिब? मतलब सही है, राइट है. या ऑफ कोर्स इट्स राइट. या आप मुझे कुकिंग के लिए हायर कर रही हैं, तो जब तक आप मेरी कुकिंग देखेंगी नहीं, मुझे हायर क्यों करेगी, राइट? या आई अंडरस्टैंड. ग्रेट. आई अंडरस्टैंड पीपल हु अंडरस्टैंड मी. बड़ी बड़ी बातें तो बहुत कर लिया आपने. अब थोड़ी स्किल्स भी दिखा दीजिए अपने. श्योर. Mr. Neil Oberoi, I'll lead you the way. So, Mr. Neil, this is our kitchen and यहाँ पर तुम्हें अपना टैलेंट दिखाना है. कोशिश करूंगा. कोशिश? कॉन्फिडेंट नहीं हो? नर्वस तो कोई भी हो सकता है. और फिर तुम, I mean, आप तो मेरा टेस्ट ले रही हैं मैडम. It's okay. या I guess so, it's okay. सबका अपना तरीका है इंटरव्यू लेने का. नहीं एक सेकंड, तुम किसकी बात कर? मैं बोल रही हूँ तुम्हें मुझे आप बुलाने की जरूरत नहीं. तुम चलेगा. Everyone here calls me मिनी. तुम मुझे मैम बोलोगे ना, मुझे ये वियर्ड लगेगा बहुत. As you wish. Yeah, all right. So, क्या खिलाओगे आज हमें? खीर. खीर? थोड़ी वियर्ड चॉइस नहीं है तुम्हारी? Weird choice? एक बात बता दूं आप, नो, तुमको, कि जैसी खीर मैं बनाता हूं वैसी खीर तुमने कभी नहीं खाई होगी. या ट्रस्ट मी. और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इस समय तुम्हें मीठा खाने की बहुत जरूरत है. सो खीर इट शुड बी.
half an hour to prepare everything. Let me introduce you to the staff. ये है सिंपी दीदी, ये इधर के असिस्टेंट शेफ है। ये गीता आंटी है, ये इधर किचन में सब कुछ मैनेज करते हैं। और वो खुर्शीद मियाँ, वो मसाले बहुत अच्छे बनाते हैं। एंड बाकी सब ये वेटर्स और लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जस्ट अ खीर आई कैन मैनेज। आई डोंट नीड एनीबॉडी। लेकिन अगर तुम सिलेक्ट होते हो तो ये सब तुम्हारी टीम होंगे, और फिर वो लीडर ही किया जो अपनी टीम के साथ काम नहीं कर सकता। अगर मैं सिलेक्ट होता हूं तो मैं इन सब को अपने हिसाब से तैयार करूंगा, क्योंकि वो लीडर ही क्या जो अपनी टीम को तैयार ना कर सके। सो कौन सी चीज कहां रखी है, प्लीज टेल मी, क्योंकि 30 मिनट्स है ना? सिंपी दीदी, तुझे क्या लग रहा है मिनी, ये कर पाएगा? I don't know दादी अम्मा, दिखा तो बहुत रहा है जैसे मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन ना इसकी नर्वसनेस दिख रही है मुझे। You won't believe ये मुझे नर्वस करने की कोशिश कर रहा था। बड़ा वियर्डो सा यार, अजीब सा, कभी भी हंसता है, कभी भी घूरता है, सरकास्टिक हो जाता है अजीब तरीके से, जैसे मजाक उड़ा रहा हो। I तो already don't like him। चलो चलो सब लोग बाहर आओ, आ जाओ। बता दिया सब कुछ। ये जो सारे मसाले हैं ना, मेरी सहेलियां हैं, रोज धीरे से चुपके से आकर मुझसे बातें करती है। देख देख वो क्या कर रहा है, अरे अपने आप से बड़बड़ा रहा है। किससे बातें कर रहा है वो? अपने खाने के इंग्रेडिएंट से बात कर रहा है, जैसे बेब्स मसालों से बात करती थी।
Here it is. Taste it. So, what do you think? I think it's okay. It's okay. I mean, yeah. दिखने में तो ठीक ही लग रही है. अभी टेस्ट करके बताना पड़ेगा कैसी है. Okay. लेकिन आर्या के बिना बताऊंगी कैसे? आर्या? हाँ आर्या. आप भी तारे को बुला के लेकर आएंगे? ये आर्या मैडम कौन है? तुम खुद ही देख लेना. वीर बालिका, तुम मेरे बिना नहीं खा सकती. मैं तो बस खाने ही वाली थी, पता है? तुम कहाँ थी? मैं सो रही थी. मैं थक जो गई थी, किसी ने मुझे उठाया भी नहीं. तो तुम तो खुद ही बोल रही थी मैंने और खाए तो है, मेरा तो पेट ही फट जाना है. एनीवेज, एक खीर खा के बतानी है कैसी है. वाओ, खीर किसने बनाई? इसने, मिस्टर नील ओब्रॉय.